नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनके दो बेटियां तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णमस्या था। पूर्णमस्या बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती रहती। वह गाय की सेवा किया करती थी। अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कभी कोई काम करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। जबकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णमस्या के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को बहुत चाहते थे, लेकिन पूर्णमस्या को पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के बेटों का विवाह भी हो गया। तब रानी ने राजा से कहा, अब हमें अपनी बेटियों का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन पूर्णमस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो पूजा पाठ और गाय की सेवा ही करना पसंद है। अगर यह किसी बड़े घराने में गई तो वहाँ यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा पूर्णमस्या के लिए रिश्ता तलाशने लगे और आखिर में राजा ने एक गरीब घर में पूर्णमस्या का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर तलाशिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं कि इसके भगवान इसके लिए क्या करते हैं। शुभ मुहूर्त आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत ही धन दौलत दी, लेकिन पूर्णमस्या को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णमस्या के भाई भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाभीओं का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौब झाड़ती थी। फिर अमावस्या और पूर्णमस्या दोनों अपनी अपनी ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णमस्या को नहीं बुलाया। पूर्णमस्या अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतें आईं और बोली कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णमस्या ने कहा, नहीं, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यह तो पूजा पाठ है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णमस्या शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णमस्या को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप किसी कोने में बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णमस्या की गरीबी का बहुत मजाक बनाया। पूर्णमस्या भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आप मुझ पर कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना गलत है? भगवान, आप मुझ पर दया करो। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णमस्या को प्रसाद नहीं दिया। वो वहाँ से बिना प्रसाद के वापस आ गई। रास्ते में सोचने लगी कि अगर घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में अपने भाई भाभी से मिलने का विचार आया। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा भी था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णमस्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णमस्या ने बूढ़ी माई को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माई ने कहा, बेटी, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा जल डाल दो और चबूतरे की धुलाई कर दो ताकि थोड़ी ठंडक मिले। तब पूर्णमस्या ने चबूतरे को धोया और तुलसी में जल डालकर उसकी पूजा करी और बूढ़ी माँ को भी स्नान करवा दिया और उसके चरण भी दबाए। तब बूढ़ी माँ ने पूर्णमस्या को खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा, अभी तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माँ जी। जब वह थोड़ा आगे बढ़ी तो उससे रास्ते में एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत दिनों से गंदा पड़ा है। पूर्णमस्या ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा करी। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी।
काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णमस्या ने पूछा, क्या बात है माँ जी? तब उन्होंने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा करके चले जाते हैं, कोई भी मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। पूर्णमस्या ने मंदिर की साफ सफाई की और माँ का श्रृंगार भी किया। फिर बूढ़ी माँ को स्नान करा के आगे बढ़ी। आगे बढ़ने पर उसे एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माई बैठी थी। वह कोई और नहीं, स्वयं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णमस्या ने उन्हें अपना नाम बताया। वह बोली, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई भी सफाई नहीं करता। उसने वहाँ की भी सफाई कर दी। तब उन बूढ़ी माँ ने भी उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर वह मायके जाने के लिए नदी में बैठती है तो नदी में फूल बिछे होते हैं। फूल की नाव में बैठकर वह नदी के उस पार पहुँच जाती है। जब वह अपने मायके पहुँचती है तो भाई भाभी पूर्णमस्या को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत खातिर करते हैं। सुबह जब ननद वापस जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाया करूंगी। फिर पूर्णमस्या ने लाल साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार किए। भाभीियों ने बहुत सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। चलते चलते रास्ते में वे उसी नदी पर पहुंची तो उसे बुढ़िया माई मिली और बोली, बेटी आ गई अपने मायके से? पूर्णमस्या बोली, जी माँ जी। तब उन्होंने एक थैला देते हुए कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णमस्या थैला लेकर वहाँ से चल दी। आगे जाकर वही काली माँ का मंदिर मिला जहाँ उसने सफाई की थी। वहाँ वह बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। वहाँ से आगे बढ़ी तो वही शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में ही बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। उनसे थैला लेकर पूर्णमस्या आगे बढ़ी तो तुलसी माँ ने भी उसे एक थैला दिया। उनसे भी थैला लेकर पूर्णमस्या अब अपने घर पहुँच गई और 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें बहुत सारे गहने, कपड़े और खाने पीने का सामान था। दूसरा थैला जो माँ गंगा ने दिया था उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो माँ काली ने दिया था उसे खोला तो उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें धन, संपत्ति, हीरे आदि सब कुछ थे। 5वां थैला जो माँ तुलसी का था उसे खोला तो उसमें धन धान भरा था। अब पूर्णमस्या के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन, संपत्ति, अन्न, धन के भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णमस्या खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णमस्या ने सोचा, क्यों ना मैं शिव चर्चा कराऊं। यह सोचकर पूर्णमस्या ने शिव चर्चा रखी। उसने सबको बुलाया। वह अपनी बहन को बुलावा देने स्वयं उसके घर गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई और बोली कि तुम्हारे घर में इतना धन कहाँ से आया। तब पूर्णमस्या ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई तो तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से लौटने के बाद मैं मायके चली गई और रास्ते का सारा वृतांत उसने अमावस्या को सुना दिया। तब अमावस्या बोली, बहन तुम भी मेरा अपमान करो और मुझे प्रसाद भी मत देना, मैं भी यहाँ से मायके जाऊंगी। तब पूर्णमस्या ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और घर जाकर पति को बताकर अपने मायके के लिए निकल गई। चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली और बोली, बेटी जाते जाते तुलसी में पानी डाल दो और चबूतरा धो दो। तो अमावस्या बोली, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, वो गंदी हो जाएगी। आगे जाकर शिव मंदिर में बूढ़े बाबा मिले तो उनसे भी उसने यही कहा। थोड़ा और आगे चलने लगी तो काली माँ मिली, उनसे भी ऐसा ही बर्ताव किया। फिर नदी किनारे गंगा माँ मिली तो उनको भी अपमान किया और नाव में बैठ गई। वे जिस नाव में बैठी उसमें कांटे थे जो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब भाभीियों ने उसे देखा तो बोली, ये कहाँ से आ गई? किसी ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, मैं जा रही हूँ। तो भाभियां बोली, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, पूर्णमस्या को तो आपने थैला दिया था और मुझे कुछ भी नहीं। तो भाभी बोली, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुँच जाएगा। अमावस्या नदी पार करके आई तो गंगा माँ से कहा, आपने पूर्णमस्या को एक थैला दिया था और मुझे कुछ भी नहीं दोगी।
तो गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। वो आगे बढ़ी तो काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता ने भी वही कहा। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले पहले से ही रखे थे। जब अमावस्या एक एक करके 5 थैले खोलती है तो देखती है कि किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर और किसी में सांप बिच्छू निकले। उसने अपना माथा पीट लिया और बोली, हे भगवान, मुझे तो मायके से कुछ भी नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णमस्या के पास गई और बोली, तुझे इतना सब मिला और मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णमस्या बोली, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ। तुमने तो भाभीियों की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुम्हें क्या देती? गंगा माँ, तुलसी माँ, काली माँ और शिव जी, सबका तुमने अपमान किया, सबको ठुकराया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और मुझे सब कुछ दिया। तब अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अभी मुझे भले ही कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। तब पूर्णमस्या बोली, देखो बहन, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और सच्चे मन से पूजा पाठ करने लगी। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।